हेलो फ्रेंड्स, तो रेडियोलॉजी कोर्स क्या होता है, रेडियोलॉजी कोर्स कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद रेडियोलॉजी कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, इसमें फीस कितना लगता है, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे रेडियोलॉजी कोर्स के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स के बाद जो है इसका स्कोप क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स करने के बाद इसमें सैलरी कितनी मिलती है, जो एक रेडियोलॉजिस्ट होती है उसकी सैलरी कितनी होती है इत्यादि यहाँ पे जानेंगे। ये सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं, लेकिन उस सभी से पहले मैं आप सभी को यह चीज बताना चाहता हूं कि रेडियोलॉजी क्या है। तो चलिए, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को हिट करके रख लीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और क्लासेस जो है मिल सकेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि रेडियोलॉजी कोर्स क्या है। रेडियोलॉजी कोर्स जो है ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रेडियोलॉजी कोर्स जो है ये पैरामेडिकल में साढ़े तीन साल का डिप्लोमा होता है। इसमें आप ऐसा बात नहीं है कि डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें आप बैचलर भी कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी कंप्लीट है तो आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका बैचलर बीएससी इन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रेडियोलॉजी कोर्स कंप्लीट है तो आपको जो है यहाँ पे एमएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रेडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी जो है ये पैरामेडिकल में 3.5 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। इस कोर्स का मेन एम होता है कि लाइक और व्यावसायिक यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट को तैयार करना होता है, ताकि वो चिकित्सा के स्तर में जो है अहम हिस्से की तरह काम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर्स ही चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उसको जो सपोर्ट करने के लिए, मेडिकल वर्क को जो सपोर्ट करने का स्टाफ होता है उसे पैरामेडिकल कहते हैं। और पैरामेडिकल जो है एक मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है, और पैरामेडिकल के अंदर ये रेडियोलॉजी कोर्स आता है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी कोर्स क्या है ये चीज तो आप समझ में आ गया होगा कि जैसे कि रेडियोलॉजी कोर्स में क्या होता है कि शरीर का जो भी अंदरूनी अंग है, उस अंग में कोई डिजीज हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, और वहाँ पे जो है आपको सीटी स्कैन कराया जाएगा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, उसके बाद एमआरआई टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद एक्सरे करवाया जाएगा। तो ये सभी कुछ मतलब कि यहाँ पे टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स के द्वारा लिखा जाता है, और इस टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं, कोई नॉर्मल आदमी परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, इसको जो परफॉर्म करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो उसको जो है क्या कहा जाता है, रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आप भी रेडियोलॉजिस्ट बनके ये सभी कोर्सेज को सभी टेस्ट को करके अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है। रेडियोलॉजी कोर्स जो है इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो रेडियोलॉजी कोर्स के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, इसमें आपको मिनिमम जो है 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं तो आप जो है ये रेडियोलॉजी का कोर्स जो है कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे अगर आपको मतलब कास्ट वाइज रिजर्वेशन है तो आपका जो है यहाँ पे 45% अगर मार्क्स है 12th में तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आयु सीमा कितनी है, इस कोर्स को करने के लिए जो है आयु सीमा कितनी है। तो आयु सीमा की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे आयु सीमा जो है न्यूनतम आपको 17 साल होना चाहिए। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो आईएससी में जो है यानी इंटर ऑफ साइंस में जो है आईएससी जो लोग करते हैं, या फिर पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, तो दोनों लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे 17 साल जो है आपको इंटर में कंप्लीट हो ही जाता है, और मिनिमम जो है 25 वर्ष के अंदर अगर आप लोग हैं तो आप लोग जो है रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि रेडियोलॉजी कोर्स जो है यहाँ पे 3 टाइप से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहला तो आप अगर आईएससी कंप्लीट किए हैं तो डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 3.5 साल का पैरामेडिकल में कोर्स होता है डिप्लोमा। ठीक है, रेडियोलॉजी जो है 3.5 साल का पैरामेडिकल के अंदर ये डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स कर लिया, उसके बाद बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर ले कि अगर आप बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर लिए, जो कि यहाँ पे 3.5 साल का होता है, जिसमें जो है 6 मंथ का जो है इंटर्नशिप शामिल होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में वर्क करना होता है, और वहाँ पे आपको 6 महीना का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन जो है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स की ड्यूरेशन जो है 2.5 साल होता है, जिसमें जो है 2 साल का क्लासेस होता है और 6 मंथ का जो है इंटर्नशिप होता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स में जो है रेडियोलॉजी कोर्स जो है इसे 3.5 साल का होता है। ठीक है, जिसमें 3 साल आपको जो है कॉलेज में रहना होता है, और 6 मंथ जो है यानी 6 महीना जो है आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी करना होता है, और उसके आधार पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, 6 महीना का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद आप अगर बीएससी इन रेडियोलॉजी कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि एमएससी इन रेडियोलॉजी कर सकते हैं, यानी रेडियोलॉजी में आप मास्टर हो सकते हैं, और मास्टर बनने के बाद आप एक एजुकेटर बन सकते हैं, आप एक
जब आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएगा तो आप टीचर भी बन सकते हैं इस फील्ड में, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या बन सकते हैं कि कॉलेज जो होता है, जो भी मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, यानी जैसे कि लाइक पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज होते हैं, वो पैरामेडिकल कॉलेज जो होते हैं उसमें आप प्रिंसिपल के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आपने MSc कंप्लीट कर लिया तो, जिसकी ड्यूरेशन जो है 2 ईयर होता है। और इसमें जो है इसमें आपको इंटर्नशिप शामिल नहीं होता है, यानी MSc इन रेडियोलॉजी कोर्स में जो है इसमें यहाँ पे इंटर्नशिप शामिल नहीं होता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ईयर तो बता दिया कि कितना ये होता है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स का जो है फीस क्या होता है। फीस जो होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीस जो है डिपेंड करती है कि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट से कर रहे हैं, ये चीज उस पर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट से करिएगा तो उसका फीस मैं बता देता हूं, और गवर्नमेंट का फीस जो है इसके तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा कम होता है फीस, और उसके लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं वो भी मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं प्राइवेट कॉलेज का फीस की बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिएगा कोई भी अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा प्राइवेट कॉलेज में, तो वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे जो है 10,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया पर ईयर तक फीस हो सकता है, ठीक है। 1 लाख रुपया पर ईयरली फीस हो सकता है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं बता दूं आपको प्राइवेट कॉलेज का मैं फीस बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि BSc में एडमिशन ले रहे हैं, BSc इन रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जो कि 3.5 साल का होता है, तो इस कोर्स में जो है आपको 40,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपया पर ईयर, क्या पर ईयर फीस देना पड़ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। ये फीस जो है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको 40,000 रुपया ही लेगा, 30,000 रुपया भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज, किस लेवल का कॉलेज है और किस लेवल का। बिहार के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं टोटल का टोटल वहां पे उस वीडियो में जितना भी बिहार के अंदर कॉलेज है वो सभी कॉलेज का लिस्ट जो है मैं उस वीडियो में बताया हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप जो है MSc इन रेडियोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मास्टर करते हैं MSc में रेडियोलॉजी में, तो आपको जो है 45,000 रुपया से लेकर के 1,60,000 रुपया पर ईयर देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंडिंग कि कॉलेज किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लें कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो एक तो एडमिशन होता है कि डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, इतना पैसा आप दीजिए और डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लें कि गवर्नमेंट कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे बिहार के बारे में स्पेशल, ठीक है। तो बिहार के अंदर जो है यहाँ पे DCEC का एग्जाम होता है, क्या DCEC का एग्जाम होता है, जिसके अंदर PM का फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं तो आप जो है इस सभी कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे। यहाँ पे PM का अगर आप एग्जाम दीजिएगा बिहार में, DCEC PM का अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये स्टेट लेवल एग्जाम है, क्या है ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है। जैसे यहाँ पे हर एक स्टेट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। हर एक स्टेट में ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट का आप हमको नाम कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पे उस स्टेट के बारे में कौन सा एग्जाम होता है उस स्टेट में पैरामेडिकल के लिए, उसका मैं वीडियो आपको जो है प्रॉपर दे दूंगा। तो ठीक है, ये चीजें तो आप समझ गए। तो चलिए यहाँ पे झारखंड के बारे में बात करें तो JCEC का फॉर्म आता है, क्या झारखंड में जो है JCEC का फॉर्म आता है, और इसके अंदर PM का फॉर्म अगर आप फिलअप कीजिएगा तो आप जो है रेडियोलॉजी कोर्स GNM ANM एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेडियोलॉजी, ये सभी कोर्सेज को आप लोग कर पाइएगा। इसमें भी ये बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो चलिए ये तो रही कि एडमिशन प्रोसेस की बात। तो ये सभी चीजें मैंने कर लिया कि कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सभी चीजें तो आपको समझ में आ गई। आप अगर आपने कोर्स कर लिया तो आप कहां पे काम कीजिएगा, ठीक है। तो काम जो कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप स्कोप है इसका, ठीक है, इसका स्कोप है। अगर आप कोर्स को कर लिए हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप कहां पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जॉब जो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लोग जॉब कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग होम्स में आप लोग जॉब कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट में क्या जो हॉस्पिटल होता है रेलवे का, उसमें आप लोग वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक जो होता है उसमें आप वर्क कर सकते हैं एज अ यहाँ पे CT स्कैन टेक्नीशियन, एज अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एज MRI टेक्नीशियन, एज एक्सरे टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसका डायग्नोस्टिक सेंटर में भी आप जॉब कर सकते हैं। आपके शहर में जो है डायग्नोस्टिक सेंटर होता है और वहां पे भी आप लोग जॉब कर सकते हैं अगर रेडियोलॉजी का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये चीजें रहा दोस्तों कि आप जो है जॉब प्रोफाइल भी मैंने बता दिया कि इसका कहां पे जॉब कर सकते हैं, ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। इसमें जो है हम काम करेंगे, इसको मतलब हॉस्पिटल में काम करेंगे, गवर्नमेंट में काम करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करेंगे एंड प्राइवेट क्लिनिक में काम करेंगे, रेलवे में काम करेंगे एज अ टेक्नीशियन, यानी कि एज अ CT स्कैन टेक्नीशियन, एज अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एज अ फिजियोथेरेपी नहीं, यहाँ पे एज अ
सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एज अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एज एमआरआई टेक्नीशियन, एज एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को कितना पैसा सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी की बात करें दोस्तों, स्टार्टिंग सैलरी कोई फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंडिंग करता है कि आप किस जगह पे, किस हॉस्पिटल में और किस उसका मतलब कि क्या वैल्यू है, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे, किस पोजीशन पे काम करते हैं, है ना, कैसा हॉस्पिटल है, ये चीज उस पे डिपेंड करता है पैसा। ठीक है, तो मैं उससे पहले आपको बता देता हूं कि कुछ फ्रेशर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, यानी फ्रेशर किसको कहते हैं, तो फ्रेशर जो है दोस्तों कहते हैं जो कि आपको यहाँ पे आप नए नए कॉलेज से निकले हैं और 6 मंथ का आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, तो उसको जो है फ्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी जो सैलरी होगी दोस्तों, अगर आप ये सभी वर्क पे काम करते हैं, सभी जॉब पोजीशन पे काम करते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी जो होगी दोस्तों आपकी वो होगी 15,000 से लेकर के 40,000 के अंडर आप सभी का यहाँ पे सैलरी होगा। तो ये चीजें तो समझ में आ गई कि सैलरी क्या होगी, है ना। तो डिपेंड करता है सैलरी की आप जो है कहां पे वर्क कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर लवली फ्रेंड, एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियो और क्लासेस जो है मिल सकेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर